हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद आजम। आज हम बात करेंगे आपके क्लास 12 का बॉटनी का चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम वही पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको हेडिंग नजर आ रहा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है आपको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो चीज आपको पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जान लेते हैं। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। नहीं सर, हमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है सर हमें नहीं मालूम क्या होता है सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमें कुछ नहीं आता सर हमें आप बेसिक से बताइए भैया, है ना। आप हमें बेसिक से बताइए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, हम आपको बेसिक से बताते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, है ना। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट क्या है सर, कैसे स्पर्म हो गया, एग हो गया, है ना। गैमेट क्या है सर, स्पर्म हो गया, एग हो गया, है ना। आपस में क्या क्या फ्यूज किया, आपस में क्या क्या फ्यूज किया, फर्टिलाइज किया। स्पर्म क्या करता है, एक को फर्टिलाइज करता है, एक को क्या करता है फर्टिलाइज करता है ना। एक को क्या करता है फर्टिलाइज करता है ना। तो वही हो गया, क्या हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। वही क्या हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी गैमेट का बनना, एंड द फ्यूजन, है ना। फ्यूजन, फ्यूजन को ही वर्ड दे देते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन को ही बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन को ही क्या बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सर हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं सर, तो हम डेफिनेशन लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अपने कॉपी में डेफिनेशन लिखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, है ना। तो हम लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे सर आप रिप्रोडक्शन का स्पेलिंग गलती लिख दिया, अरे वाह। अच्छा ठीक है, ये छोटी हमको पता है, हम चेक कर रहे थे कि आप लोग का फोकस है कि नहीं। ठीक है, यही डाल दे, ठीक है, हो गया, सही हो गया, ठीक है ना। तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा। अरे यार कैसा बच्चा था यार, अरे हम लिखेंगे तभी तू लिखेगा, हम तो बता देना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, तो लिखो ना खुद से, हैं लिखो। ऐसा बकलोल सब है यार, है ना। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्या तुम लोग बताओ क्या लिखेंगे, हम अपने मन से नहीं, जो बोलेगा हम वही लिख देंगे। ठीक है, आम बोलेगा तो आम लिख देंगे। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, सर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है। अच्छा गुड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। प्रियंका कुमारी ने सही बताया, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गुड प्रियंका, है ना। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, यार कहाँ ध्यान है हमारा। आगे क्या होता है, आगे क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के बाद क्या होता है, फ्यूजन होता है, एक, है ना। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो गया, है ना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में क्या हो गया, स्पर्म हो गया। मेल का क्या होता है, स्पर्म होता है, एंड फीमेल का क्या होता है हमारा, एग होता है ना। क्या होता है, एग होता है ना। एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, हमने फॉर्मेशन करवा लिया गैमेट का, उसके बाद हमको क्या मिलाना भी तो पड़ेगा ना, मिलना जरूरी है ना भाई, है ना, मिलाना भी तो पड़ेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो गया एंड फ्यूजन, एंड क्या हो जाएगा फ्यूजन, एंड क्या हो जाएगा हमारा फ्यूजन। फ्यूजन को हम वर्ड दे देते हैं, एक वर्ड यूज कर देते हैं फ्यूजन के लिए। फ्यूजन को बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन होना मतलब फर्टिलाइजेशन होना, फर्टिलाइजेशन होना, ठीक है। तो आपका डेफिनेशन हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, आपका डेफिनेशन हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, आपके भेजा में बुद्धि में घुस गया, कोई दुख समस्या, हताश, परेशानी, चिड़चिड़ापन जो भी है तो कमेंट करो, बताते सब आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें कोई दुख समस्या, हताश, परेशानी कोई कुछ नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ते। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। अरे यार हम देख लिए सर, हम इसको कैसे छोड़ सकते, फ्लावरिंग प्लांट, है ना। फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में ही फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे हम, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो हम समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ लिए, हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में समझेंगे। तो आप यहाँ लिखिए, आप यहाँ लिखिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से, है ना। क्या लिखिएगा, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, है ना, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है। अरे बेटा फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, अरे यार फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, ठीक है ना। तुम्हारा ध्यान क्या है, इधर देखो यार, कहाँ खोए हुए हो, इधर देखो, बोर्ड पे देखो, है ना, फ्लावरिंग प्लांट, है ना। ठीक है, कैसे अपने आसपास जो भी कैसे सब्जियां, जितने भी सब्जियां आप लोग लाते हैं, जैसे भिंडी, है ना, भिंडी आता है, जितने भी सब्जियां आता है, जैसे भिंडी आ गया, भिंडी आता है, पम्पकिन आता है, लौकी आता है, केला आता है ना, केला आता है, सेब आता है, अनार आता है, अंगूर आता है, और वही आता है ना, अनार आता है, ये सब भी
कि सभी को हम क्या बोल देते हैं, एंजियोस्पर्म बोल, सभी को हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। आपके आसपास गली मोहल्ले में जहां से भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, कोई लेक्चर मेरा चांद से तो कोई नहीं देख रहा होगा, मार्स से तो कोई नहीं देख रहा होगा, कभी अर्थ से ही देख रहा होगा, है ना, अर्थ के ही एनिमल देख रहे होंगे, अर्थ के ही जानवर देख रहे होंगे, जो मोबाइल के उस पार जो बैठे हुए जानवर वही देख रहे होंगे, है ना, एनिमल देख रहे होंगे, ठीक है। तो सभी के आसपास जो भी आप अपने आसपास देखते हैं प्लांट्स, जो भी आपके आसपास अपने प्लांट्स देखते हैं जिसके अंदर फ्लावर, जिसके अंदर फूल खिला हो, जिसके अंदर आपको फूल मिलता हो, जिसके अंदर आपको फूल मिलता हो, उसे भी हम क्या बोल देते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं, एंजियोस्पर्म बोल देते हैं, है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं, एंजियोस्पर्म बोल देते हैं, ठीक है। तो आप हमको बताइए कि फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट हमारा क्या है, एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म? फ्लावरिंग प्लांट क्या है हमारा, एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है? अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके बताइए, एक गौड़ बुद्धि बताओ क्या है, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है? अरे वाह, कमाल कर दिया तुम लोगों ने, कमाल कर दिया। ओह, तुम लोग तारीफ के लायक हो, है ना। क्या होगा, फ्लावरिंग प्लांट क्या हमारा, एंजियोस्पर्म। गुड बच्चा, है ना, फ्लावरिंग प्लांट क्या हमारा, एंजियोस्पर्म है। क्या है, एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट क्या हमारा, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले, है ना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि फ्लावरिंग प्लांट हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, है ना, ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं या एल्गी पढ़ रहे हैं या जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं या एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, आप क्या बताइएगा, आप सोचिए क्या बताइएगा। फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, क्या पढ़ रहे हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, एक नंबर ब्रायोफाइट, 2 नंबर एल्गी, 3 नंबर जिम्नोस्पर्म और 4था नंबर एंजियोस्पर्म। अरे बता मेरे लल्ला, क्या होगा, सही से बताओ क्या होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों कमेंट कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्म, गुड बच्चा। एंड कुछ बच्चे जो हैं गोबर बुद्धि, है ना, गोबर बुद्धि लोग क्या कर रहे हैं, कोई बोल रहा है ब्रायोफाइट बोल रहा है, कोई बोल रहा है जिम्नोस्पर्म बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि क्या बोला, एल्गी बोल रहा है। अरे यार, उन लोग का क्या ही कर सकते, छोड़ो, है ना। जो भी है, जिन्होंने भी एंजियोस्पर्म वाला, उन्होंने वो सभी बच्चे अपने पीठ थपथपा ले, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। फ्लावरिंग प्लांट हो गया। फ्लावरिंग प्लांट क्या हमारा, एंजियोस्पर्म क्या, जिसके अंदर फ्लावर मिलता है उसे हम क्या बोलते थे, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। जिसके अंदर फ्लावर, जिस प्लांट के अंदर फ्लावर मिलता हो, फूल मिलता हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, एंजियोस्पर्म बोल देते हैं, है ना, एंजियोस्पर्म बोल देते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज मिलता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, क्या क्या चीज आता है। सबसे पहले जो आता है हमारा फ्लावर आता है, FLWER, फ्लावर आता है। एंड फ्रूट आता है, FRUIT, फ्रूट आता है। एंड सीड आता है, क्या आता है, सीड आता है। ये सभी चीज आता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, अब हम गौर फिक्र करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर गौर फिक्र कर लिए। अब हम गौर फिक्र करेंगे, अपना नजर घुमाएंगे, है ना, और समझेंगे किसके ऊपर, फ्लावर के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे, फ्लावर के ऊपर बात करेंगे। तो आप अपने कॉपी में गोरे काले हाथों से लिख लीजिए फ्लावर, क्या, फ्लावर क्या, फ्लावर लिख लिया, ठीक है। आप सबने लिख लिया फ्लावर, ठीक है सर, हमने लिख लिया फ्लावर। अब आगे बढ़िए, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, है ना, हम नहीं आगे बढ़ेंगे, तुम्हारे बोलने से आगे बढ़ेंगे रे, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं, ठीक है। फ्लावर क्या होता है, चलो अब बात करता हूँ फ्लावर के ऊपर, ठीक है। फ्लावर्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे आप अपने आसपास कैसे फ्लावर्स देखते होंगे, है ना, फ्लावर्स के पास जाते हो आपको क्या मिलता है, फ्लावर के पास जाके खड़े हो जाते हैं आपको क्या आता है, खुशबू आता है, स्मेल आता है। तो उसे हम परफ्यूम की तरफ यूज कर सकते हैं, ना, फ्लावर को, खुशबू को हम परफ्यूम की तरफ यूज कर सकते हैं, है ना, परफ्यूम की तरफ यूज कर सकते हैं। फ्लावर्स को हम लव, अफेक्शन, है ना, किसी को प्रिंसिपल मैम हो गई, कोई सर हो गए, स्टूडेंट हो गए, हम क्या प्रेजेंट करते हैं, उसको हम पुकी प्रेजेंट करते हैं। कोई फ्रेंड हो गया, है ना, पुकी प्रेजेंट, फ्लावर को उसकी तरफ यूज कर सकते हैं, है ना। एंड फ्लावर हो गया कैसे हमारा, कैसे कहीं गार्डन में जाते हैं, कहीं गार्डन में गए, हम घूमने गए, है ना, घूमने गए, हम सब खूब ढेर सारा फ्लावर देखे, अरे क्या खूबसूरत लग रहा है, अरे वाह क्या अच्छा क्या जगह है, माशाअल्लाह, क्या जगह है। आपको इंस्टेंट क्या मिलता है, इंस्टेंट प्लेजर मिलता है ना, एस्थेटिक प्लेजर मिलता है। एस्थेटिक क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है। तो हम फ्लावर के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्लावर के लिए हम क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, है ना, एस्थेटिक प्लेजर, है ना, फ्लावर से हम क्या बोलते हैं, एस्थेटिक प्लेजर वर्ड यूज करते हैं, एस्थेटिक, है ना, एस्थेटिक यूज करो, एस्थेटिक वर्ड, एस्थेटिक सिंबल यूज कर सकते हैं फ्लावर्स के लिए, एस्थेटिक सिंबल यूज कर सकते हैं। एक सोशल सिंबल यूज करो, सोशल, है ना, सोशल सिंबल यूज कर सकते हैं। सोशल हो गया
कल्चरल हो गया, कल्चरल हो गया, कल्चरल हो गया, कल्चरल हो गया, एंड रिलीजियस, रिलीजियस में भी यूज करते हैं। किसी आपका हो गया, किसी पूजा पाठ हो गया, उसमें भी आप फ्लावर्स का यूज करते हैं, है ना। तो आपका रिलीजियस हो गया, रिलीजियस हो गया, रिलीजियस हो गया, रिलीजियस हो गया, रिलीजियस, अरे भाई तू अपना स्पेलिंग सुधार के लिख लेना यार, है ना। रिलीजियस हो गया, है ना, रिलीजियस हो गया, रिलीजियस हो गया, एंड बहुत सारे कैसे कोई स्वर्गवास हो जाता है, उसमें भी फ्लावर्स का यूज किया जाता है ना। कि सैरो हो गया, है ना, सैरो हो गया, सोड़ो हो गया, सोड़ो बोलते हैं, सोड़ो हो गया, है ना, सोड़ो हो गया, एक्सेट्रा सब में फ्लावर्स का अपना यूज होता है, ठीक है ना। एक्सेट्रा सब में आपका फ्लावर्स का यूज होता है, ठीक है। आप एक चीज बताइए, आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, जैसे आप कहीं भी जाते हैं, आपको कोई फ्लावर्स एंड फूल अच्छा लगा, आपने तोड़ लिया, आपने अपने कॉपी में लिख लिया, गुलाब का फूल देखा, आपने तोड़ लिया, अपने कॉपी में रख लिया, है ना, अपने कॉपी में रख लिया, ठीक है। आपने क्या किया, अपने कॉपी में रख लिया। सेल्फिशनेस, है ना, सेल्फिशनेस, है ना, सेल्फिशनेस आपने दिखाया, है ना। तो बच्चों ये सेल्फिशनेस आप मत दिखाइए, किसी फ्लावर्स एंड प्लांट को नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। ये सेल्फिशनेस से बाहर निकल जाइए आप लोग, ये सेल्फिशनेस से बाहर निकल जाइए, है ना, सेल्फिशनेस से आप बाहर निकल जाइए, ये गलत चीज़ है, ठीक है। फ्लावर्स ने अल्लाह ताला ने जो प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स दिया है, किस लिए दिया है? अल्लाह ताला ने जो फ्लावर के अंदर, जो अल्लाह ताला ने जो प्लांट के अंदर फ्लावर्स दिया है, अल्लाह ताला ने जो, एक मिनट गाड़ी जा रहा है यार रोड के साइड में, है ना, माइक नहीं है मेरे पास, है ना। अल्लाह ताला ने जो प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स दिया, वो किस लिए दिया है? तो किस लिए दिया? फ्लावर्स क्या है? प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स क्या है? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर के अंदर जो फ्लावर्स क्या है बेटा? हमारा साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्लावर्स के अंदर फ्लावर क्या है? हमारा साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ लिखेंगे हम साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि सर फ्लावर का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, फ्लावर का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आप लिखेंगे फ्लावर का जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा, फ्लावर का जो फ्लावर्स का जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो हम लिखेंगे फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? फ्लावर से क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट सीड बनेगा एंड फ्रूट बनेगा। क्या बनेगा? सीड बनेगा एंड फ्रूट बनेगा। फ्रूट एंड सीड, फ्रूट एंड सीड, ठीक है, फ्रूट एंड सीड, ठीक है। तो हमारे पास इतना जगह, अब उसको हम तो मिटाएंगे कि हमारे पास तो जगह बने, ताकि हम आगे पढ़ा सके, आगे हम लिख सके, ठीक है। आप लोग तो एक नंबर के घोचू, खुद से लिख नहीं सकते हो, तब तक हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, अब आगे लिखेंगे, ठीक है। जब तक अपने सवर का नैया बांधे रखे, है ना, सीट पर से उठे नहीं, बस थोड़ा सा और हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो पानी पी लेते यार, प्यास लगी। आप लोग भी पानी पी लो यार, गर्मी बहुत है। तो हम बात कर रहे थे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको वर्ड एक यूज में आपको आगे पढ़ेंगे, आप इंसाइड आगे बढ़ेंगे तो आपको एक वर्ड यूज होगा, आपको वर्ड एक मिलेगा फ्लोरिकल्चर, है ना, फ्लोरिकल्चर। तो आप यहाँ लिखिए फ्लोरिकल्चर, लिखिए पहले, है ना, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है बेटा? फ्लोरिकल्चर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, है ना, प्लांट्स की खेती करना। किसके लिए? प्लांट्स, कैसे कोई प्लांट की खेती करना, फ्लावरिंग प्लांट को खेती करना, है ना, अपने गार्डन में खेती करना, उपजाना। किसके लिए उपजाना? फॉर द डेकोरेशन के लिए, उसके अंदर से प्लांट, उसके अंदर से फ्लावर्स निकले, हम उसको डेकोरेट कर सके। डेकोरेशन का मतलब, डेकोरेशन को वर्ड यूज कर सकते हैं ऑर्नामेंटेशन। क्या? ऑर्नामेंटेशन कर सकते हैं ना। तो कल्टीवेशन कैसे? हमारा फ्लोरिकल्चर क्या है? हमारा फ्लोरिकल्चर को हम बोलेंगे द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर इट्स फ्लावर एंड ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंटेशन का मतलब क्या होता है? खुद से बोलो, खुद से बोलो। ऑर्नामेंटेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्नामेंटेशन का मतलब क्या होता है? डेकोरेशन को ही बोलते हैं हम ऑर्नामेंटेशन, है ना, ऑर्नामेंटेशन। जब भी आप कोई नया वर्ड सुने तो आप उसको बार बार बोलिए, रिपीट कीजिए, जिससे आपको क्या होगा, जेहन में आपको बैठ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सुन के हम बस रह जाए, सुन के बस सर बोले, हम सुन लिए, इसका आंसर निकाल दिए, बस हो गया, मेरा काम इतना ही था। ये कोई डिसिप्लिन का, कोई ये पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, सब ये पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। जब भाई हम कोई वर्ड यूज करें, आप भी बोलिए, जैसे हम बोल रहे, कैसे आप मोबाइल के पीछे से हम बोल रहे, तो आप मोबाइल के पीछे से आप भी बोला कीजिए, है ना, है ना।
तो उसी से आपका थोड़ा कंसिस्टेंसी एंड माइंड कहीं जाएगा नहीं, आपका फोकस तर बन रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा फ्लोरिकल्चर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, है ना, मतलब फ्लावर है ना, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर एंड ऑर्नामेंटेशन। तो अपने कॉपी पे लिखिए कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स फॉर इट्स फ्लावर एंड ornamentation ornamentation, ठीक है। फिर आगे आपको वर्ड कैसे आपको आगे यूजेस दिया हुआ कि फ्लावर्स कहाँ कहाँ आपके घर में कहाँ कैसे कहाँ कौन कौन सा फ्लावर मिलता है वो दिया हुआ। तो हम यूज आप देखेंगे होम आपके घर पे कौन कौन सा फ्लावर मिलता है, ठीक है, आपके घर पे कौन कौन सा फ्लावर मिलता है, ठीक है। तो घर पे जनरली कौन कौन सा फ्लावर मिलता है, सनफ्लावर, रोज मिलता है, सबसे पहले गुलाब का फूल मिलता है ना, गुलाब का फूल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, गुलाब का फूल में रोज मिल गया, चाइना रोज भी मिल जाता है, चाइना रोज भी मिल जाता है, चाइना रोज है ना, चाइना रोज हो गया। सनफ्लावर भी मिल जाता है, सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर। जास्मीन भी मिल जाता है, जास्मीन भी लिख सकते हैं आप, जास्मीन है ना, जास्मीन हो गया, लिली हो गया, क्या होगा, रोज हो गया, चाइना रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, जास्मीन हो गया, लिली हो गया, मेरीगोल्ड भी मिलता है ना, मेरीगोल्ड मिलता है, मेरीगोल्ड है ना, मेरीगोल्ड, ये सब हो गया। ये सब आपका जो भी है जो भी दिया हुआ था एनसीईआरटी में वो हम लिख दें, जो भी इतना ही दिया हुआ, ठीक है, इतना ही पूछे हुआ, ठीक है। क्या हो गया, रोज, चाइना रोज, सनफ्लावर, जास्मीन, लिली एंड मेरीगोल्ड, है ना। मतलब कितना भी जो भी पढ़े आपको समझ में आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, है ना, ठीक है। तो आगे हम मिलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है ना। ये जो लेक्चर है बेटा, ये लेक्चर सभी के लिए है, स्पेशली जो है नीट स्टूडेंट उसके लिए है, एंड जो भी बोर्ड है क्लास 12 में उसके लिए भी है, ठीक है, तो अपना देख सकते हैं, है ना। एंड शेयर करो भाई, शेयर करो, ठीक है। तो हम लेक्चर को एंड करते हैं इसी जगह। अगर आपको कोई इस लेक्चर में कोई भी डाउट कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टाटा, है ना, अच्छे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, है ना, ठीक है, बाय।